वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम 3 स्टार्स इन द साउथ कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पैटर्न हमें चार्ट्स के ऊपर कैसा दिखाई देगा। उसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद वन बाय वन हम इन कंडीशंस को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है हमारा इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस होने का मतलब क्या है? जो पहले डाउन ट्रेंड होगा, ओके, वो बॉटम पे ये पैटर्न बनने के बाद वो रिवर्स होके अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए इस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। ये जो पैटर्न है डाउन ट्रेंड में बॉटम पे ये पैटर्न बनेगा, उसके बाद जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में बदल सकता है। ओके, तो इसीलिए इसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। यह कहा जाता है इस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल। तो देखिए सबसे पहली बात कि दिखाई कैसा देता है। तो ये 3 कैंडल से मिलकर बना हुआ कैंडल स्टिक पैटर्न है। तीनों की तीन जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल होंगी, यानी रेड कलर की कैंडल होंगी। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट कैंडल कैसे बनेगी। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसकी बॉडी जो होगी वो लॉन्ग होगी, यानी कि एक जो फर्स्ट कैंडल है हमारी, इसकी जो बॉडी है ये लॉन्ग होनी चाहिए और इसकी जो नीचे की विक है वो भी लॉन्ग होगी। और इसकी जो ऊपर की विक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे ऊपर की विक है ही नहीं, या तो होगी ही नहीं ऊपर की विक इस कैंडल की, यानी फर्स्ट कैंडल की। अगर होगी तो बहुत छोटी होगी। ओके, तो ये था फर्स्ट कैंडल के बारे में। अब हम सेकंड कैंडल की फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। जो हमारा सेकंड कैंडल का ओपन है, ध्यान से देखिए क्योंकि एक सेलिंग कैंडल है, तो इसका ओपन क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। ओके, तो जो फर्स्ट कैंडल का क्लोज है हमारा, उससे गैप अप सेकंड कैंडल का ओपन होना चाहिए। उसके बाद जब इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी, ध्यान से देखिए इस कैंडल की जो क्लोजिंग है ये फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग से क्या होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। ओके, और इस कैंडल की जो लोअर विक होगी वो लंबी होगी। ओके, और इस कैंडल की अपर विक या तो होगी नहीं या होगी तो बहुत छोटी होगी। ओके, और एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो हमारी सेकंड कैंडल है, इसके लो से लेके इसके हाई तक, ये जो यहाँ पे इसका हाई, क्योंकि इसकी अपर विक यहाँ पे नहीं है तो इसका हाई जो होगा इसका ओपनिंग लेवल या ओपनिंग प्राइस ही हो जाएगा। तो इसके हाई से लेके इसके लो तक ये पूरी की पूरी कैंडल जो है इस कैंडल की रेंज के अंदर, यानी इस कैंडल के लो से लेके इस कैंडल के हाई के अंदर अंदर ये कैंडल बनेगी। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड कैंडल की। हमारी थर्ड कैंडल की फॉर्मेशन किस तरह से होगी? देखिए ये थर्ड कैंडल का ओपन होगा। ये जो ओपन है थर्ड कैंडल का, ये सेकंड कैंडल के क्लोज से क्या आना चाहिए? गैप अप होगा। ओके, ये देखिए गैप अप है और इसका जो क्लोज आएगा, थर्ड कैंडल का क्लोज आएगा, वो सेकंड कैंडल के क्लोज से नीचे होगा। ओके, जो हमारी थर्ड कैंडल होगी वो एक स्मॉल मारूबोजो कैंडल होनी चाहिए, यानी कि ना तो इसके ऊपर की विक हो ना ही नीचे की विक हो। अगर होगी भी तो बहुत ज्यादा छोटी विक्स होनी चाहिए थर्ड कैंडल की। ओके, तभी ये पैटर्न जो है बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ओके, तो ये था इसकी फॉर्मेशन हमें किस तरह से देखनी है चार्ट के ऊपर। इसके बाद हम देखते हैं वन बाय वन इन कंडीशंस को कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी। यानी ये पैटर्न बनने के बाद जो हमारा डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे, पैटर्न हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन है 3 स्टार्स इन द साउथ वर्क्स बेटर व्हेन इट अपीयर्स एट और वेरी नियर द बॉटम ऑफ अ प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड। इसका मतलब क्या है फर्स्ट पॉइंट का? देखिए ध्यान से, मान लीजिए जो प्राइस था हमारा डाउन ट्रेंड में था और ये जो पैटर्न बना है हमारा ये डाउन ट्रेंड की बॉटम पे बने या बॉटम के आसपास बने, तो वहां से जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होके अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इवन बेटर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। 3 स्टार्स इन द साउथ बिकम्स फार मोर रिलायबल व्हेन इट फॉर्म्स एट और नियर आ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पोर्ट जोन थी, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन थी। स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे बायर्स का जो कन्विक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी बायर्स जो है यहाँ से बाइंग करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं इस स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन के पास से। तो अगर ये पैटर्न हमें एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जोन के पास बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस बेटर हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इफ कैंडल फॉर्म आफ्टर दिस पैटर्न ब्रेक्स अबव द हाई ऑफ फर्स्ट कैंडल एंड
is closes above it and is backed with high volume. This can greatly enhance the working probabilities of this pattern. अब इसका मतलब क्या है थर्ड पॉइंट का? ध्यान से इस इमेज को देखिए, यहाँ पे हमें ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न के बनने के बाद ये जो कैंडल है, इसने क्या किया, इसकी जो क्लोजिंग आई है, ध्यान से देखिए, इसका क्लोज है, इसका क्लोज कहाँ आया? फर्स्ट कैंडल का जो हमारा हाई है उसको ब्रेक करके इसके ऊपर इसका क्लोज आया है, इस फोर्थ कैंडल का। और अगर इस कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस और बेटर और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, स्पोर्टिंग आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 3 स्टार्स इन द साउथ कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट इट्स रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जहां पे ये पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट पे, अगर हम आरएसआई को ऐड करें चार्ट पे तो हमें अगर वहां पे बुलिश डाइवर्जेंस यानी आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे तो यहाँ से डाउन ट्रेंड के रिवर्स होकर अप ट्रेंड में बदलने के चांसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ज्यादा बेटर हो जाएंगे। कब? जब ये पैटर्न बनने के साथ साथ चार्ट के ऊपर हमें बुलिश डाइवर्जेंस यानी आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई दे। ओके, तो ये था हमारा 3 स्टार्स इन द साउथ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।